वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का सार संग्रह का सेट 1 करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का वन लाइनर है ये। तो यहाँ पे पहला है, वैदिक काल में पनी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हम लोग का हो जाएगा व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द द्विता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तालीमी का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो गुरु मुरुगन था। तमिलियों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन था, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो कांस्य धातु में, कांसा के धातु में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में स्थापित किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद, कबीर की मृत्यु के बाद उसकी समाधि कहाँ बनाई थी? मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बागी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर ने किसे मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा नाम था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिष्कर्मण कहते हैं। सल्तनत में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया। विशिष्टाद्वैत प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शंगु ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? महाभाष्य से प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। उत्तराम चरित्र के लेखक कौन है? तो भवभूति है। उत्तराम चरित्र के लेखक कौन है? तो भवभूति है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने लिखाए थे। वो महमूद के साथ भारत में आए थे। खर्रेम राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था। नायाब ए मलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइज उददीन बारहमशाह ने किया था। उद्दीन बारहमशाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने।
किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था अयोध्या अभिलेख से। फिर सवाल है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार में सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार में है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुष्पपुर यानी पेशावर में थी। पुष्पपुर यानी पेशावर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह की थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैरनास मंदिर का निर्माण किया था। कांची में कौन सा मंदिर का निर्माण कराया था? कैरनास मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का मंदिर राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? विलियम बेटिंग के काल में। विलियम बेटिंग के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। और आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। फिर सवाल है हम लोगों का, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश का। तो किस वंश का? शुंग वंश का। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवाल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। मफरूज कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता है। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती? हमसे अतराफ। सल्तनत कालीन सेना क्या कहलाती थी? हमसे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। फिर सवाल है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाया? तो अहमद शाह।
अहमद शाह। फिर सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने किया। किसने किया? नागनिका ने किया। हाल में गाथा सप्तसी सप्तशती हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में की है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। कौन सा शासक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन। फिर सवाल इसी के साथ हम लोग का पहला सेट खत्म होता है।